अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विकास युवा दिवस के अवसर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के मुख्य अतिथि कुलपति प्रो अनिल कुमार शुक्ल ने कहा कि गुलामी की जंजीरों में जके भारत की सभ्यता, संस्कृति व वसुदेव कुटुंबकम के भाव से विश्व को अवगत कराने का कार्य युवा सन्यासी विवेकानंद ने किया। कोई भी बात शब्दों से नहीं, उसमें निहित भाव, भाषा व संस्कृति से हृदय तक पहुंचती है। युवाओं से आग्रह किया कि हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने चाहिए, जिन्होंने शबरी की झूठे बेर खाकर अस्पृश्यता का, केवट को राज्याभिषेक में विशेष रूप से आमंत्रित कर मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया, साथ ही जीती हुई लंका को विभीषण को सौंपकर विस्तारवाद को भी नकार दिया। उन्होंने कहा, युवा होना कोई वार्षिक गणना नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति युवा है जो परिवर्तन के साथ ताल मिलाकर अपनी नया चला सके। चुनौतियों से डर कर नहीं, आंख मिलाकर ही निपटे, सबल कमजोर को सहारा दे। यदि आज का युवा स्वामी विवेकानंद की केवल 5 शिक्षाएं ही अपने जीवन में अंगीकार कर ले, तो भारत केवल 5 वर्ष में ही विश्व पटल के शिखर पर पहुंच सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आसुराम डूकिया ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाषण देते हुए कहा कि परिषद स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण में भागीदारी निभा रही है। ज्ञान, शील, एकता जैसे गुणों से युवाओं को संस्कारित करने का भी प्रयास है। विषय प्रवर्तक के रूप में बोलते हुए वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो अरविंद पारिक ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलकर ही भारत को विश्व गुरु का दर्जा पुनः प्राप्त होगा। इस अवसर पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो शिव प्रसाद, प्रो भारती जैन, प्रो नरेंद्र धीमान, प्रो सुभाष चंद्र, डॉक्टर असीम जयंती सहित अन्य अतिथि शिक्षक, विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री हरिओम शर्मा, विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष महिपाल गोदारा सहित अनेक विद्यार्थी उपस्थित रहे। धन्यवाद डॉक्टर लारा शर्मा ने ज्ञापित किया। ख्वाजा साहब की सालाना उर्स में इस बार भी पाकिस्तानी जायरीन पूरी शिद्दत से भाग लेंगे। जिला प्रशासन द्वारा पाकिस्तानी जायरीन के ठहरने तथा खाने पीने से सुरक्षा की सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पाकिस्तानी दल को पुरानी मंडी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंट्रल गर्ल्स में ठहराया जाएगा। पाकिस्तान दल में करीब 400 जायरीन आने की संभावना है। पाक जत्थे के यात्री दरगाह में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। दरगाह में 7 दिन तक लगभग कई प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम उसके दौरान होते हैं। यहाँ से एक एक समूह में उनको जाने दिया जाएगा और हर समूह के साथ राजस्थान सरकार के CID के कुछ कार्मिक उनके साथ रहेंगे और उनको उनके लिए निर्धारित स्थानों पर उनके साथ जाएंगे और उनको वहाँ ले जाएंगे। दरगाह में भी वो लोग अपनी इबादत कर सकें, अपने धार्मिक कार्यक्रम संपन्न। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को कृषि विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 10 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी से 24 फरवरी तक किए जा सकेंगे। दरगाह थाना पुलिस ने ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स शुरू होने के साथ ही दिल्ली की एक शातिर जेबुतराश गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से दरगाह परिसर में चुराए गए 24 महंगे मोबाइल को भी बरामद किया गया है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 9 लाख रुपए की है। दरगाह थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। उनसे और भी चोरी की वारदातें खुलने की उम्मीद है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद सलमान, अब्दुल अजीज, शकील खान, सुहेल खान, मोहम्मद अरबाज और शादाब शेख शामिल है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड को चेक कर रही है।
अजमेर पोक्सो प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश बल जाट ने मासूम बच्चों के समक्ष उसकी मां के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी रवि और सनी को 14 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा दिया। प्रकरण के अनुसार पीड़िता मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर से कामकाज करने के लिए भीलवाड़ा जा रही थी। अजमेर स्टेशन पर वह अपने 2 मासूम बच्चों के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। किसी भी आरोपियों से मिला और ट्रेन का पता बताने के लिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ले गया। वहां से वह बच्चों को खाना दिलवाने के बहाने महिला और उसकी 5 वर्षीय बेटी को खंडहर में ले गया, जहां महिला के साथ दुष्कर्म किया और वही उसको बांधकर फरार हो गया। मासूम बच्चे ने आरोपी को पहचान उसके बाद गिरफ्तारी हुई। अदालत में आरोपी को दोषी मानते हुए दंडित किया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।